हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों को ट्रेडिंग गुरु की तरफ से दिल से जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है 91.1% का। एंड इसी के साथ स्टॉक ने जो है एक शानदार अपसाइड मोमेंट दिखाया है। मोर देन 5.5% की तेज़ी थी आज, और स्टॉक पहुंच गया था 3154 के लेवल्स पे। तो इसमें इस रिजल्ट्स को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे एंड उसके बाद जाएंगे चार्ट एनालिसिस पे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। हम आ गए हैं एशियन पेंट्स के Q1 रिजल्ट्स पे, और सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं, ये सारे नंबर जो है इट्स वैल्यू इन CR। तो सबसे पहला टोटल इनकम 4891 CR का रिपोर्ट किया गया है, कंपेयर टू 5769 करोड़ जो कि था पिछले क्वार्टर Q4 में। बट अगर आपको इसको कंपेयर करो Q1 2020 से, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2x का एक जंप हमें नज़र आ रहा है। 2498 करोड़ के टोटल इनकम से ये जंप होके आ गया है 4891 करोड़ पे। तो एक शानदार जंप है हमें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नज़र आ रहा है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी सी कमज़ोरी है, बट अगेन ये स्टॉक अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बजाय ईयर ऑन ईयर चेक करने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं, वो प्रिडिक्शंस देते हैं। तो इस प्रिडिक्शंस में कुछ 4100 करोड़ के आसपास का कुछ एस्टीमेट था, बट यहाँ से भी अराउंड 800 करोड़ के आसपास का एडिशनल टोटल इनकम रिपोर्ट किया है, जिसके चलते स्टॉक में एक शानदार तेज़ी नज़र आई है। अगर आप बात करें एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर 2872 करोड़ का टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल था। एंड अगर आप टोटल ओवरऑल एक्सपेंसेस देखो तो 4096 करोड़ के आसपास में था। और अगर आप देखो पिछले ईयर में तो 4665 करोड़ के आसपास में था। तो यहाँ पर इन्होंने अराउंड 550 करोड़ के आसपास में कुछ पैसे बचाए हैं। एंड अगर आप देखो Q1 2020 की बात करो तो 2161 करोड़ के आसपास के उनके टोटल एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बड़े हैं जैसे कि उनका इनकम बड़ा है। अगर आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर 5 पॉइंट, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक शानदार नंबर डिलीवर किया है ईयर ऑन ईयर में। पिछले ईयर में क्वार्टर 1 में था 251 करोड़ का प्रॉफिट, वहाँ से इस क्वार्टर में आ गया है 596 करोड़ का प्रॉफिट। तो यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ड्रॉप है 819 करोड़ से 596 करोड़ का, बट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। एंड इसी के चलते स्टॉक में एक शानदार तेज़ी नज़र आई है। अगर आप देखो टोटल बेसिक EPS अगर देखो तो 8.54 था, वहाँ से अब हो गया है 6.21। बट अगर आप अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करो तो 2.63 के कंपैरिजन में 6.21, तो एक शानदार तेज़ी है। तो आप कह सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिजल्ट्स इतने शानदार नहीं हैं, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को कंपेयर करो तो यहाँ पर एक शानदार ज़बरदस्त धमाकेदार रिटर्न्स दिया है स्टॉक ने। एंड द प्रॉब्लम वॉज कि ये ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन हो चुका था स्टॉक में, एशियन पेंट्स में अराउंड 3100 के आसपास में चल रहा था स्टॉक, एंड वहाँ से ड्रॉप दिया था और गया था 2950 के आसपास में, एंड वहाँ से एक शानदार अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स कंसिडर कर रहे थे कि 4100 के आसपास में टोटल इनकम रिपोर्ट हो, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अराउंड 400 करोड़ के आसपास में आए। बट फिर 596 नज़र आया करोड़ में टोटल प्रॉफिट्स। एंड अगर आप देखो तो इट्स अ जंप ऑफ अबाउट 200 ऑट करोड़ विच डज मैटर इन स्टॉक मार्केट। तो इसी के चलते स्टॉक में तेज़ी नज़र आई है। हम आ गए हैं एशियन पेंट्स के 1 डे चार्ट पर, और एक बेसिक सा ट्रेंड लाइन बनाया है मैंने सपोर्ट लेवल के लिए। और अगर आप देखो तो सपोर्ट लेवल्स जो है ये
अराउंड 2700 के आसपास में है, बट स्टॉक जो है उसने एक शानदार अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया है एंड पहुंच गया है 3159 पर। तो यूजुअली हमने ये चेक देखा गया है कि जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसके बाद स्टॉक थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे, वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया क्योंकि यहाँ से एक अच्छा रैली हो गया था स्टॉक। अगर आप यहाँ देखो तो पूरा कंसोलिडेशन दिखेगा आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। तो यस, स्टॉक कंसोलिडेट करता है रिजल्ट्स के बाद एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिमिलर सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास में स्टॉक वापस आ सकता है, दैट इज़ अराउंड 3055 के कंसोलिडेट करते हुए, एंड फिर एक अपसाइड रैली दिखा सकता है इन फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से तो अभी एट द मोमेंट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू गो हेड एंड बाय इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। बस यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्टॉक के बारे में तो पता है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो 20% से ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देता आया है कंसिस्टेंटली। तो यू कैन गो हेड एंड स्टार्ट एन SIP इन दिस स्टॉक इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और अगर आपको अगर किसी तरह से लमसम अमाउंट में भी इन्वेस्ट करना है तो यू कैन वेट फॉर सम करेक्शन। आई एम प्रिटी श्योर कि नेक्स्ट 1 ऑड मंथ में आपको ये स्टॉक अगेन 3060 के आसपास में तो ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर आप एक लमसम अमाउंट डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इस स्टॉक से आप एट द मोमेंट के लिए तो दूर रहिएगा। अगर कोई ग्लोबल स्क्यू के चलते अगर स्टॉक नीचे आ जाए एंड इफ़ यू फाइंड इट एट दिस लेवल 2830 के आसपास में, तो आप डेफिनेटली बाइंग कर लो बिकॉज दिस इज़ अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 10%। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो शानदार सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पर आप श्योरली एक स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे लगाकर 2600 के आसपास में 3100 अगेन आप टारगेट कर सकते हो। So that is it from our side. I hope you have liked this video. Do subscribe to our channel if you are new and press that bell icon ताकि आपको सारे updates मिलते रहे. Thank you so much for being a lovely audience.